धन्यवाद। आप इस प्रेस वार्ता में आए यहाँ पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व किडनी दिवस है। गुर्दा दिवस, विश्व किडनी दिवस या वर्ल्ड किडनी डे है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हिसार के सबसे पुराने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर क्षितिज बिश्नोई हैं, ये हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं। तो आज दोनों डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, कैसे गुर्दे का बचाव किया जाए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कैसे इनको स्वस्थ रखा जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी से स्टार्ट करें। नमस्कार सर। दोस्तों, आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड किडनी डे है, विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2006 से विश्व किडनी दिवस हर दूसरे वीरवार को मार्च के मनाया जाता है। इस बार ये वीरवार हमारे पास 10 मार्च को आया, इसलिए आज ये मनाया जा रहा है। किडनीज, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सारे संसार में अनुमानतः 10% व्यक्ति, अगर आप स्वस्थ पॉपुलेशन लें, स्वस्थ लोगों को लें, तो 10% आदमी किडनी के बीमारी से ग्रसित हैं। सबसे मुश्किल काम क्या है कि इसके लक्षण बहुत कम आते हैं, बहुत लेट पता लगते हैं हमें। और कई बार तो मोस्टली लक्षण जब पता लगते हैं जब 90% गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। और दूसरी मुश्किल समस्या इनके साथ ये है कि गुर्दे की बीमारी में ये जानलेवा बन जाती है ज़्यादातर, और इसका इलाज, उपचार बहुत ही महंगा है और बहुत जगह अवेलेबल भी नहीं है। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि हमारे हरियाणा में गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल नेफ्रोलॉजिस्ट। और इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है, कोई ट्रांसप्लांट सेंटर्स नहीं है, और ये बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान ना होना। विश्व किडनी WHO ने कहा कि महत्व के बारे में जानकारी नहीं है, इस वजह से ये बीमारी आगे बढ़ती है। आप मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, ज़्यादातर बीमारियों में दवाइयाँ हम कहते हैं कि सुबह के वक्त लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीजों में ज़्यादातर हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक होते हैं। तो मेरा विचार यही है, या हम आज की तारीख में नया विचार यही है कि एक ब्लड प्रेशर की दवाई शाम के वक्त या रात के सोते हुए लेनी चाहिए। कि कोई और बीमारी में हम ये नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह के वक्त ज़्यादातर जब भी आदमी दवाई लेता है वो 9 या 10 बजे के करीब लेता है, नाश्ता वाश्ता करके फिर आदमी डब्बा खोलता है दवाई का। तो जब भी उठता है, अगर वो एक्सरसाइज करेगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ज़्यादा चांसेस हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो, हार्ट अटैक्स हो, ये ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो लैट्रिन में जाता है तब वो जोर लगाता है, तब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब उसके चांसेस ज़्यादा हैं। सुबह उठते ही वो T1 लेना चाहता है, उसमें कैटेकोलामीन्स बढ़ जाते हैं, उसके ब्लड प्रेशर के। तो हमारा विचार यही है कि ब्लड प्रेशर की दवाई शाम के वक्त ज़रूर लें। और अपना अगर 80 से 85% हार्ट अटैक्स या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स अगर सुबह के वक्त हो रहे हैं, दैट शुड बी प्रिवेंटेड इन ए बिगर वे। ये देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर 65 से 75 ईयर्स की एज हो गई है, तो हर चौथा जो मरीज है 65 साल से ऊपर की उम्र का, उसको CKD होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हर चौथा मेल और हर 5वां फीमेल्स। अगर कोई भी अपने रिस्क फैक्टर्स हैं तो इनका प्रॉपरली आपको इलाज कराना पड़ेगा, खूब पानी पीना पड़ेगा। ये पोटाशियम आपको मैंने बताया। हमारे विचार में जैसे कम्युनिटी सर्विसेज सरकार करने लग रही है, तो कम्युनिटी सर्विसेज करनी चाहिए। और हर एक आदमी का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जिसका है, उसके साथ डिपस्टिक करके यूरिन प्रोटीन अगर आप चेक कराएं, इनिशियल स्टेजेस में हम गुर्दे की बीमारी को पढ़ के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये होगा कि इवन किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं
इजी लॉज बनाने चाहिए। हमने भी अप्लाई किया था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। अगर आप टफ रूल्स बनाएंगे, ना तो सरकार ट्रांसप्लांट सेंटर कर रही है, ना रिकॉग्नाइज करके दे रही है। एक आपको जान के हैरानी होगी, अगर एक आदमी जो डेथ हो गई है जिसकी, और वो आदमी अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है, 2 आंखें, 1 दिल, 2 गुर्दे, 2 लंग्स और स्किन, है ना, अगर ये डोनेट करता है पेनक्रियास, तो एक मरा हुआ आदमी जिसकी जिंदगी जारी थी वो 7 आदमियों में जिंदा रह सकता है, 7 आदमियों की जिंदगी दे सकता है। जो एक बीमारी थी हमारे पास, जिसका हमारे पास इलाज ही नहीं था, दिल की बीमारी से कोई जाने लग रहा था, उसके दिल की धड़कन आदमी अगर हमेशा के लिए जीवित रह सकती है। डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के सेंटर्स बनने चाहिए हरियाणा के अंदर भी। कोविड के अंदर कितने लोग मर गए वेंटिलेटर पे रह के, ऐसे उनको एक लंग ट्रांसप्लांट की व्यवस्था देनी चाहिए। अगर 7 बीमारियों, और कितने लोग हमारे यहाँ मरते हैं। कुछ लोग देश हैं जैसे कि यूरोप में बहुत ज़्यादा जगह है, स्पेन, और ये उनके पास ऑर्गन्स ज़्यादा है, लेने वाले कम हैं, डिसीज्ड ऑर्गन इतना ज़्यादा एक्टिव है। हमारे यहाँ डिसीज्ड ऑर्गन, हमारे यहाँ रिट्राइवल सेंटर ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर क्षितिज बिश्नोई, मैं यूरोलॉजिस्ट, यूरो कैंसर सर्जन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, सर्वोदय हॉस्पिटल हिसार। आज के दिन हम विश्व गुर्दा दिवस मना रहे हैं। आज के इस दिवस का एक महत्व है, और आज के दिन की जो हमारी थीम है वो है ब्रिजिंग द गैप इन नॉलेज। कि जो किडनी से रिलेटेड बीमारियों में आम जनता के अंदर जो नॉलेज का अभाव है, जो गैप है, क्योंकि उसको हमें ब्रिज करना है, उसके बारे में उनको जागरूक करना है। आज के टाइम में हिसार के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन्स और सुपर स्पेशलिस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट होते हैं। हमारे हिसार में अब कुछ डेडिकेटेड सेंटर्स हैं जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं और उनकी उपचार कर रहे हैं। बट अभी भी आम पॉपुलेशन के अंदर अभाव बहुत है किडनी से रिलेटेड बीमारियों का। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जो कि हाइपरटेंशन अथवा डायबिटीज़, ये दोनों मेजर किडनी प्रॉब्लम्स के कारण हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों बीमारियों से किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, ये स्टोन प्रोन बेल्ट है, कि इसमें किडनी की स्टोन होना एक आम बात है, और जनरली इसके बारे में भी अवेयरनेस कम है, क्योंकि अब से पहले मोस्टली सर्जिकल स्पेशलिटीज़ इनको डील करती गई हैं, अब सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज आ रही हैं। इसके अलावा हम किडनी स्टोन्स को जनरली लंबे टाइम तक खींचते हैं मेडिकेशन पे, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस पे, होम्योपैथी और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ की जो मेडिकेशन थेरेपी है, मतलब मेडिकल बेस्ड एक्सपल्शन ट्रीटमेंट्स हम लेते हैं। उस जो इन चीज़ों में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किडनी जो अपना फंक्शन लूज़ कर जाती हैं जब वो 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर उनमें रुकावट हो, कि अगर कोई स्टोन के कारण रुकावट है और वो 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर हमें हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशंस में किडनीज परमानेंटली डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना फंक्शन लॉस करने लग जाती हैं। दोनों किडनीज जब तक मोर देन 50% डैमेज होती हैं, उसके बाद ही सीरम क्रेटिनिन 1 से बढ़कर 1.5 या 2 पहुंचता है। अगर किडनीज इनिशियली नॉर्मल, एक भी गुर्दा अगर नॉर्मल वर्क करता है तो भी आपकी जो क्रेटिनिन है वो नहीं बढ़ेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम किडनी फंक्शन अपना लॉस करते हैं, सपोज़ एक किडनी का फंक्शन लॉस हो गया स्टोन डिजीज़ से, जो कि प्रिवेंटेबल है, सर्जिकली ट्रीटेबल है और टाइमली मैनेज होने के कारण हम उस किडनी को सैल्वेज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए प्रॉपर केयर
करना और प्रॉपर कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। रही बात आगे क्रॉनिक किडनी फेलियर की, अगर किसी इंसान क्रॉनिक किडनी फेलियर में जाता है तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो ये है कि प्रॉपर कंसल्टेशन इन ए केस ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपने किडनी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और प्रॉपरली हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज का गैप है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। पेशेंट प्रॉपरली प्लान नहीं हो पाता वैस्कुलर एक्सेस के लिए। अगर आप डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाता है पेशेंट, तो उसके लिए इनिशियल जब आप डायलिसिस शुरू करते हो तो उसे 2-3 चीज़ें उसको समझनी ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ कि डायलिसिस के लिए हमें प्लानिंग ज़रूरी होती है, ठीक है, कि आप कैसे कौन से वैस्कुलर एक्सेस ले सकते हो। नॉर्मली आप कैथेटर से करते हैं, साथ में एवी फिस्टुला जैसे सर्जरी से हो सकता है। हम प्रीएम्प्टिव वर्ल्ड ओवर जो हायर सेंटर्स हैं, जो डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, वो अब बात कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट। प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट वो है कि आप पेशेंट, जब हमें पता चल गया कि वो क्रॉनिक किडनी फेलियर का पेशेंट है, आप उस पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर मत लेके जाएं और उससे पहले आप अगर उसके पास डोनर अवेलेबल है तो हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। विदाउट हीमोडायलिसिस हम पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए लेके जा सकते हैं और वो विदाउट डायलिसिस नॉर्मल ट्रांसप्लांट करवा सकता है। ये जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं ये अभी जो टायर 2 सिटीज़ हैं उनमें आने शुरू हो रहे हैं और हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए कि आप प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। जो दूसरी डॉक्टर साहब ने बताई डिजीज्ड डोनर्स, नॉर्मली एक्सीडेंटल ट्रॉमा आज के टाइम में एक मेजर कॉज है डेथ का, और आज के टाइम में जो डेथ्स हो रही हैं ट्रॉमा से, रोड एक्सीडेंट से या एक्सीडेंटल इंजरी से, वो हाई वेलोसिटी ट्रॉमा है। इनमें मोस्टली पेशेंट्स जो आते हैं वो ब्रेन डेथ हो चुके होते हैं, जिनका ब्रेन सरवाइव नहीं करता। वो पेशेंट्स एक पोटेंशियल डोनर्स हैं कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स के लिए। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स हम एक लाइव रिलेटेड की बजाय एक जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गन पूल है जो इंडिया वेस्ट कर रहा है। हमें इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। ऑर्गन डोनेशन, हम ब्लड डोनेशन में बहुत आगे हैं। आप देखेंगे मोस्टली आप ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, हज़ारों यूनिट्स लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में नहीं कर पाते। ब्लड भी एक तरीके का ऑर्गन पूल ही है, जो ब्लड सेल्स हैं जो हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, वो डोनेट कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसके लिए लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। और डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट से हम हमारी 50% ऑफ किडनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम कर सकते हैं। तो इस विश्व गुर्दा दिवस पे जो मेन हमारा मकसद है वो ये है कि हम जो सोसाइटी में जो गैप है एक प्रॉपर किडनी केयर के, उसको दूर कर पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ कि वो समय पे इलाज लें, समय पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और समय पे उचित स्पेशलिस्ट से मिलें, ताकि उनकी रोगों को हम बढ़ने से पहले उनको ठीक कर सकें और समय पे उनके गुर्दों को लंबे टाइम तक बचा के रख सकें। दरअसल हरियाणा में प्राइवेट या गवर्नमेंट, इंडिया में तो अगर ऑन दी और वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें बहुत ही सस्ता है। और फिर हिसार जैसे सिटी में इनकी जो फैसिलिटीज़ है हमारी, दे आर बेटर देन अ मेट्रो सिटीज़। जो कंसल्टेंट्स हैं एट डोर बेल आपको अवेलेबल हैं, और यहाँ तो मेट्रो वाले बहुत ही सस्ता और इकोनॉमिकल है। और ये वर्ल्ड किडनी डे जो मनाया जाता है, डॉक्टर साहब ने बताया ही है, फॉर अवेयरनेस ऑफ किडनी डिजीज़। तो इसके लिए हमने कैंप भी लगाया 3 दिन के लिए, जिसमें दोनों कंसल्टेंट उनकी एग्जामिन करेंगे। क्रेटिनिन, यूरिया और शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब फ्री करे जाएंगे 3 दिन के लिए। और बाकी भी जो बड़ी इन्वेस्टिगेशन है जो पुअर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन पे 25% डिस्काउंट दे रहे, इवन ऑपरेशंस पे और डायलिसिस पे भी।